गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, आई होप आप लोगों को। आज लेक्चर सीरीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स के बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सेमीकंडक्टर का है। आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, लगभग सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स में मिलाकर लगभग आपके जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 12 नंबर या 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैं आपको पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आज के एक वन शॉट वीडियो में मैं आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक को मैं एक बार क्लियर कर दूं, और जो भी डाउट होगा आपको उसके बाद, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली आप कह सकते हैं, जो मैक्सिमम या कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। ठीक है, समय नहीं बर्बाद करूंगा आपका, आगे की ओर बढ़ूंगा मैं भी। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या देना है कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। आपने कंडक्टर सुना होगा, इंसुलेटर सुना होगा, सेमीकंडक्टर वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे। जो भी आप पढ़ना शुरू किया होगा जो बच्चा, वो सेमीकंडक्टर वर्ड को पहली बार सुन रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज आपको अच्छे से समझा दूंगा सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, और आप यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे से कर ले जा पाएंगे। तो देखिए, सिंपल सा मतलब है। एक चीज़ तो सबसे पहले अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये बेसिकली आपके 12th के जो पेपर होने वाला है, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड के पेपर अभी रिसेंटली होने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिराइव कराएंगे, आपको समझाएंगे। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ओवरऑल आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाना है, जो पेपर में क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि सेमीकंडक्टर का मतलब एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल या कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, या आप कह सकते हैं एक साइंस के स्टूडेंट के टर्म में कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी जिनकी कंडक्टिविटी कह सकते हैं आप इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में बिलोंग करती है। ऐसे मटेरियल्स या ऐसे एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ऐसे डिवाइसेस को हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आखिर होते क्या हैं? ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली सेमीकंडक्टर बनाते हैं? तो देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आप एलिमेंट्स होने चाहिए आपके, वो होने चाहिए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इन्हीं दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे के पूरे प्रोसेस में, क्या बनाने के लिए? एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन्हीं सब का हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर इन्हीं दोनों का, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। आप देखेंगे ध्यान से, इनका जो स्टेट है या इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, वो 14th ग्रुप में है। वो 14th ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब इनकी जो वैलेंसी होगी, या वैलेंस आप कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कह लीजिए, वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, अब इन्हीं जर्मेनियम और सिलिकॉन की मदद से हम शुरू करेंगे कि ये प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, इनके बारे में जानना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कुल मिलाकर आपको जानना है कि सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट द डिवाइसेज और द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच आर जनरली हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में बिलोंग करती है, बस आपको ये याद रखना है। अब बात आ जाती है कि सेमीकंडक्टर्स बेसिकली होते क्या है। तो सेमीकंडक्टर आपके पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सब क्या है? ये सब आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के उसमें कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। आप इनको प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हो। इनका नाम बेसिकली प्योर टाइप भी होता है, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आप समझते चलिएगा। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को प्योर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और इसी प्योर टाइप सेमीकंडक्टर के बाद जो आपको जानना है वो ये जानना होगा कि इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स किसको कहते हैं। इन्हीं प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। इंट्रिंसिक, एक नंबर में कई बार पूछ लेता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन्हीं प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। ये आपके पेपर में जनरली पूछ लेता है, कई बार एक आध नंबर में, ज़्यादा नहीं पूछता है। अब बात आ जाती है कि व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो एक्सट्रिंसिक क्या है? अब इंट्रिंसिक का मतलब थोड़ा समझ लो भाई। इंट्रिंसिक का मतलब कि जो भी चेंज आप इसके अंदर लाओगे, जो भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे, जो भी आप मतलब कुछ भी इसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करोगे,
तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन, जो भी आप एक उठा रहे हो, दोनों में से एक ही मान लो उठा रहे हैं, तो जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप उठा रहे हो या जिस क्रिस्टल सिस्टम को आप उठा रहे हो, एक सिंगल क्रिस्टल को, चाहे वो जर्मेनियम का चाहे सिलिकॉन का, जब उसके अंदर टेम्परेचर, हीट, यानी किसी भी तरीके से टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना आप काम कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर के घटाने और टेम्परेचर के बढ़ाने पर काम आप कर रहे हैं किसी भी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ किस पे, या तो जर्मेनियम या तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। बात को ध्यान समझिएगा, प्योर और इम्प्योर का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे दूध है तो सिर्फ दूध में सिर्फ दूध है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दूध है, लेकिन दूध में पानी मिला दो, क्या नाम है, कास्टिक सोडा मिला दो, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। यानी कुछ न कुछ बाहर से इम्प्योरिटी ला के मिला दीजिए जब आप प्योर चीज़ में, तो दे आर नोन एज व्हाट, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर मेटल्स और मटेरियल्स आप बेसिकली कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात की गई है। तो जब कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो इसका मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन के कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, आपको किसी भी एक क्रिस्टल को आप उठा रहे हो, उस पर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन कर रहे हो, और वहाँ से क्या हो रहा है, आपको एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मिल रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ से जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मिलेगा वो कैसा होगा, वीक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो चीज़ बाहर से इम्प्योरिटी मिलेगी तो वो चीज़ क्या करेगी, एक बड़ा चेंज लेकर आएगी किसी भी मटेरियल के अंदर। आप ऐसे समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने आयरन और जैसे मान लीजिए आप कोई एलिमेंट ले लीजिए, कोई प्योर मेटल ले लीजिए, ऐसे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में, कोई प्योर मेटल ले लीजिए और उसके बाद फिर आप एलॉय ले लीजिए, तो आप बेसिकली देखते हैं एलॉय जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं विद कंपेरिजन टू व्हाट, जो प्योर मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एलॉय के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसके अंदर गई है। तो जब हर एक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी उसके अंदर गई तो उतना ज़्यादा वो क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और जितना ज़्यादा वो मजबूत होगा, जितनी ज़्यादा मेटल्स को मिलाओगे उतनी ज़्यादा उसकी मजबूती बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर प्योर टाइप की बात करें तो प्योर टाइप में सिर्फ एक चीज़ है जो अपने अंदर ही चेंज लेकर आएगा। लेकिन इम्प्योर क्या होगा, जो प्योर है उसके अंदर कुछ बाहर से कोई चीज़ मिलाओगे तो दो दो तीन तीन चीज़ जब उसके अंदर मिलेगी तो उसके अंदर क्या होगा, प्योरिटी बढ़ेगी, इम्प्योरिटी बढ़ेगी। और जब इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो मटेरियल ज़्यादा कंडक्टिव इन नेचर होगा, वो मटेरियल ज़्यादा किसी न किसी तरीके से किसी बाहरी चीज़ से इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा। होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन के किसी एक सिंगल क्रिस्टल को उठाओ, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराओ और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का जब रिकम्बिनेशन होने लगे तो उस दौरान जो सेमीकंडक्टर्स बनकर आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, आपने क्लास अभी 12th में ही पहले पेपर में पढ़ा होगा कि चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों ही केस में जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो आपकी कंडक्टिविटी आती है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तब तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो करेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और फ्लो करती है, एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबल है सर्किट के अंदर करंट बनाने के लिए, दे आर नोन एज होल्स। यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए तो होल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर के अंदर करंट बनाने के लिए। यानी होल्स एक तरफ से चलेंगे, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक समय के बाद ये दोनों रिकम्बाइन करेंगे और रिकम्बाइन करने के बाद क्या करेंगे, एक सर्किट कंप्लीट होगी और सर्किट कंप्लीट होने के बाद करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगी। समझ पा रहे होंगे आप। अब बात आ जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, बस आपको इतनी बेसिक आइडिया रखना, ज़्यादा नहीं रखना है। अब बात आ जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि बेसिकली इम्प्योर हों। यानी अगर मैं कह दूं कि प्योर के अंदर, प्योर में आपको प्योर में इम्प्योरिटी मिलानी है, प्योर में इम्प्योरिटी, दे आर नोन एज व्हाट, एक्सट्रिंसिक। अब आपको पता है प्योर कौन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, यही तो प्योर है। अभी तो हमने यही डिस्कस किया ना, यानी प्योर टाइप में सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन मान रहे हैं बेसिकली। तो अगर ये प्योर मान रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी भी एक क्रिस्टल को मान लो मैं उठाता हूँ, चाहे जर्मेनियम का ही क्रिस्टल हो, उठाता हूँ और इसमें किसी न किसी तरीके से कोई इम्प्योरिटी ले आके मिला देता हूँ, कोई इम्प्योरिटी बाहर से ले आके मिला देता हूँ, तो अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा। अब इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकती है, मैं बताऊँगा इस इम्प्योरिटी के बारे में। कोई इम्प्योरिटी ला के बाहर से मिला देता हूँ तो अब ये जर्मेनियम ने रह के क्या हो गया, जर्मेनियम प्लस इम्प्योरिटी। तो जब जर्मेनियम प्लस इम्प्योरिटी आपस में मिल गया तो ये मिलकर क्या बना दिया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
समझ पा रहे हैं आप? होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इसको बस देखते चलिए। मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर कर दूँगा। एक्सटेंसिव का मतलब बाहर से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है इसके अंदर, समझ पा रहे हैं? मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है कोई कुछ न कुछ चीज़ को वो कर रहा है, अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, बेसिकली कह सकते हैं। बाहर से कोई चीज़ आ रही है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब कोई चीज़ है नहीं, वो प्योर फॉर्म में है, बस इतना समझिए, आप समझ पाएंगे। तो इसका मतलब जर्मीनियम का अगर मैंने क्रिस्टल उठाया, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी डाल दी, तो इंप्योरिटी डालने के बाद वो जर्मीनियम प्योर ना रह के इम्प्योर फॉर्म में हो गया। दैट जर्मीनियम प्लस इंप्योरिटी मेक्स अ क्रिस्टल और मेक्स अ सेमीकंडक्टर। दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंप्योरिटी क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में ध्यान दिला दीजिए, हमको कुछ बता दीजिए इसके बारे में। चलिए आइए देख लीजिए भैया इंप्योरिटी का मतलब क्या है। इस इंप्योरिटी का मतलब समझ लीजिए। इस इंप्योरिटी का सीधा मतलब ये है कि आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं जर्मीनियम और सिलिकॉन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप इंप्योरिटी के समझ जाएंगे। सिलिकॉन और जर्मीनियम जब मैं ले रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे, मैंने अभी लिखवाया था, ये 4 इनकी क्या है, 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। और ये कहाँ पर है, 14th ग्रुप में है। ठीक, 14th ग्रुप में इनकी 4 वैलेंसी है। आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, यानी आप 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, याद रखिए, कुछ स्पेसिफिक नाम है, यानी टेट्रा वैलेंसी है इसकी। किसकी, जर्मीनियम या सिलिकॉन की। अब आपको इंप्योरिटी जो उठानी है वो इंप्योरिटी 2 टाइप्स की होगी, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप की इंप्योरिटी होगी। पहली इंप्योरिटी जो होगी उसको कहेंगे व्हाट, उसको कहेंगे ट्राई। और जो दूसरी होगी, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, समझिएगा, इसकी होगी पेंटा। अब समझिए, बहुत आसान है, एकदम आसान से समझिएगा। यानी अगर टेट्रा को, टेट्रा मतलब 4 को, ट्राई का मतलब 3, पेंटा का मतलब 5, ध्यान दीजिएगा। यानी 3 और 5 में, 3 और 5 को मैं टेट्रा यानी 4 के साथ अगर मिक्स कर रहा हूँ तो मैं एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? यानी अगर टेट्रा यानी 4 जो है, जो 4 वैलेंसी के साथ जर्मीनियम या सिलिकॉन जो भी ले रहा है, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 है। जर्मीनियम और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो जब जर्मीनियम या सिलिकॉन में कुछ भी ले रहा हूँ तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। अब उस 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट को अगर मैं 3 वाले के साथ क्या करूँ, 3 वाला जो इम्प्योरिटी है उसके साथ मिक्स कर दूँ, तब कुछ बनकर आएगा नया, यानी तब एक सेमीकंडक्टर बनकर आएगा। इसी 4 वाले को अगर मैं 5 वाले के साथ इम्प्योर कर दूँ तब एक नया एलिमेंट बनकर आएगा, तब एक नया सेमीकंडक्टर बनकर आएगा। इन दोनों अलग अलग सेमीकंडक्टर्स का एक नाम है, जिसको कि हम आगे क्या कहेंगे, जिसको कि हम आगे कहने वाले हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब बात आ जाती है कि अगर यहाँ पर ये इम्प्योरिटी ट्राई और पेंटा है तो सर ये मिक्स कैसे होगा, ये दिखेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, सिलिकॉन और जर्मीनियम है। अब सिलिकॉन और जर्मीनियम में अगर आप देखेंगे तो मैं मान लेता हूँ सिलिकॉन का क्रिस्टल उठाता हूँ। देखिए, मैं सिलिकॉन उठाता हूँ, आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन प्योर है कौन इम्प्योर है। मैंने कहा कि मैं सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर उठाता हूँ, यानी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने सिलिकॉन का उठा लिया। वैलेंसी कितनी है, 4। यानी इस 4 में, इस 4 को अगर मैं 3 वाले के साथ, ये 3 है, इसके साथ मिक्स करूँगा, यानी कोई 3 वाली इम्प्योरिटी। अब 3 वाली इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, 3 का मतलब कौन है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वाला सीरीज़ है ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका एग्जैक्टली, एल्युमिनियम वाली सीरीज़ का, एल्युमिनियम, यार मुझे सीरीज़ अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ऐसे कुछ है, यही है। हाँ, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, यही है बेसिकली आपके 13 वाली ग्रुप, यही है 13 वाली ग्रुप, यानी 3 नंबर वाला, 13 यानी 3 वैलेंसी वाला, यही है। ठीक है, चलिए, अब आपको करना क्या है, इसका मतलब ये है कि जर्मीनियम या सिलिकॉन में जो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, इनको ट्राई वैलेंट भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी की बात हो रही है तो इनको पेंटा वैलेंट कहते हैं। ठीक है, यानी ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को जब मैं सिलिकॉन यानी टेट्रा वाले के साथ मिला रहा हूँ तो आप देखोगे कि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और सिलिकॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि जबकि सिलिकॉन में कितने हैं, 4, और इसमें कितने हैं, 3 ही हैं, तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा। ध्यान दीजिएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, एंड दैट बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है कि जब इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो इम्प्योरिटी के साथ जो बॉन्डिंग बनती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, टेट्रा, मतलब ऐसी बेसिकली नाम पूछ लेता है। कोवैलेंट होती है, आयनिक होती है, कोऑर्डिनेट होती है, हाइड्रोजन होती है, क्या होती है, तो आपको याद रखना कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपकी अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो अब आप यहाँ पर ये पाएंगे कि जो भी
एलिमेंट्स आपके थर्ड ग्रुप में बिलोंग करेंगे, यानी थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहे होंगे, 13th ग्रुप में बिलोंग कर रहे होंगे, वो सारे के सारे आपके सिलिकॉन के साथ डोप्ड हो जाएंगे और डोप होने के बाद क्या देंगे आपको, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देंगे, एंड दैट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको इतना याद रखना है। अब पी टाइप का मतलब क्या है, अब पी टाइप का मतलब इतना है, अब आप वर्ड को बस पकड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, ऐसे समझिए, एकदम समझा रहा हूं आपको बेसिक शब्दों में। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको मिलेंगे दो तरीके के, एक तो हमने जब ट्राईवैलेंट को मिलाया टेट्रावैलेंट के साथ, तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके साथ क्या कर दिए, बॉन्डिंग बना दिए। लेकिन इसके जहां पर ये चौथा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, जैसे मान लीजिए ये स्पेस है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरे थे और ये 3 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3, ये सिलिकॉन जो बोरॉन एल्युमिनियम वाला एलिमेंट था वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा, बॉन्डिंग करना शुरू कर दिया। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ने इन 3 स्पेस को क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया। समझिएगा ध्यान से, क्यों, क्योंकि जब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जा रहे होंगे, यहां पर ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर था वो भी तो निकल गया है सेल से। समझिएगा, मतलब इस 3 इलेक्ट्रॉन के बाद इसका जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्पेस होना चाहिए था, भरना चाहिए था, वहां पर इसने क्या किया है, सिलिकॉन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 3 ही स्पेस था, अब एक स्पेस यहां पर खाली हो गया है, लेकिन यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ने पहले ही 3 बॉन्डिंग कर ली है और इस स्पेस को ये 3 इलेक्ट्रॉन भर नहीं पाएंगे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में, या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस टेट्रावैलेंट वाले स्पेस को अगर नहीं भर पाएगा तो वहां पर बनेगा क्या, वॉइड, वहां पर क्या बनेगा, होल। और जब वहां पर होल बनेगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं होल से, और एन का मतलब होता है नेगेटिव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। बस मैं आपको यहाँ पर बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया देता हुआ चल रहा हूँ। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में हमने क्या किया कि ट्राईवैलेंट में हमने कुछ और नहीं किया, एकदम सिंपल सा काम किया है कि ट्राईवैलेंट में सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को उठाया जिसका वैलेंसी कितनी थी, 4, उसमें हमने ट्राईवैलेंट को डाला। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए और 3 इसके हो गए, तो 3 तो रास्ते में बॉन्डिंग कर लिए इसके साथ, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पेस सिलिकॉन में खाली हुआ था उसको भरने के लिए किसी तरीके से 3 वाले इलेक्ट्रॉन के पास कोई चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इसका मतलब वो जो स्पेस या वॉइड बच गया है, निकल गया है, खाली हो गया है, उस वॉइड को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ और डालना पड़ेगा। तो हमको ये नहीं डालना है, हमको कुछ डालना ही नहीं है उसके लिए। अब यही चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी, यही काम आपको ये करेगा कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम मिलाएंगे तो पी में जनरेट हुआ होल्स और एन में जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर खाली हुआ होल और यहाँ पर एन में जनरेट हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे और वही पी एन जंक्शन डायोड आपका बनाते हैं। तो कुल मिला के बस आप इतना समझिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी जब ट्राईवैलेंट को टेट्रावैलेंट के साथ मिक्स करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस होगा या वॉइड होगा किसमें, सिलिकॉन में, वो खाली रह जाएगा। उस वॉइड को भरने के लिए हमको आगे चल के पी एन जंक्शन बनाना है, लेकिन अभी हमको वो नहीं समझना है। तो जो वॉइड बच गया, जो एक खाली स्थान बच गया यहाँ पर, उस खाली स्थान को हम क्या कहेंगे, उस खाली स्थान के बचने की वजह से हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। पी का मतलब पॉजिटिव टाइप, तो होल को हमेशा पॉजिटिव समझिएगा। पॉजिटिव का मतलब मेरे भाई प्रोटॉन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। इस चीज़ का ध्यान आपको इसलिए रखना है क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पॉजिटिव का मतलब हो जाता है, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब किसी स्पेस को छोड़ता है, आप समझिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्पेस को छोड़ रहा है या किसी स्पेस से निकल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस जगह पर, उस वॉइड में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बराबर की चीज़ भरी जा सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन के मास की ही चीज़ भरी जा सकती है। तो जब होल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन कैसे भरा जा सकता है, या उस होल को हम प्रोटॉन कैसे मान सकते हैं, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि उस होल में पहले इलेक्ट्रॉन था और उस इलेक्ट्रॉन, जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना बड़ा मास होगा इलेक्ट्रॉन, जितना मास होगा इलेक्ट्रॉन का, उससे ज़्यादा कोई चीज़ क्या कर सकती है, उसके अंदर, उस वॉइड के अंदर नहीं भर सकती है। तो इसी वजह से होल को प्रोटॉन नहीं कहा जाता है, हमेशा उसको सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट कह सकते हैं। बेसिकली इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंटर बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपको इतना नहीं जानना है। बस आप इतना समझिए कि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा कोई काउंटर पार्ट है जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ सेम वैल्यू, सेम साइन बस ऑपोजिट होगा, बाकी सेम वैल्यू, सेम चार्ज वार्ज लेकर चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है।
एन टाइप का सीधा सीधा मतलब है कि आपको किसी सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर उठा लीजिए, आप सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर वैलेंसी चार्ज, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर उठा लिए। अब सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को उठाने के बाद आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दो। पेंटावेलेंट मतलब 5। अब पेंटावेलेंट 5 इंप्योरिटी वाला कौन है? सिलिकॉन के बाद वाला ग्रुप कौन सा बिलोंग करता है? यानी टेट्रावेलेंट के बाद जो 5वां ग्रुप है वो आपका मेरे ख्याल से फॉस्फोरस, कहाँ गया, एक सेकंड में देख लेता हूँ, पेंटावेलेंट वाला है ना, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो यानी ये वाला जो ग्रुप है 15th वाला ग्रुप है, वहाँ के एलिमेंट्स को आपको उठाना है और आपको सिलिकॉन में क्या करना है? डोप करना है। यानी इसके 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ये स्पेस छोड़ेगा, याद रखिएगा, जब यहाँ से इसके 4 इलेक्ट्रॉन स्पेस को छोड़ेंगे और यहाँ पर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन स्पेस छोड़ेंगे तो ये फटाफट 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? 4 इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो बचेगा क्या इसके अंदर? यानी पेंटावेलेंट का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस बचेगा और वही एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो वो उसको क्या बना देगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। तो यही हो गया आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस जब हो जाए, ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो दे फॉर्म्स व्हाट? एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं, चाहे सिलिकॉन का उठा लें, चाहे जर्मीनियम का प्योर टाइप सेमीकंडक्टर उठा लें, और उसमें किसी तरीके से बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिला दें, जिसमें इम्प्योरिटी कैसी होनी चाहिए? ट्राईवेलेंट। अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है तो पी टाइप, और पेंटावेलेंट है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें आपकी बनकर सामने आ रही हैं, इनको हम कहेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस बात का आप ध्यान देंगे। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप, एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप, ऐसे दिमाग में रखिएगा। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डालना है, और पी टाइप बनाने के लिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को डालना है। किसमें? टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी। टेट्रावेलेंट का मतलब जर्मीनियम या सिलिकॉन में। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। अब यहाँ से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब जो आगे हम लोग आने वाले हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो ये आने वाला है कि सेमीकंडक्टर में पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर तो सर आपने बता दिया। अब इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के बाद बनता क्या है। मतलब पी और एन को अगर हम आपस में मिला दें तब क्या बनेगा। उससे पहले भी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एनर्जी गैप के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एनर्जी गैप के बारे में। आप इसको एनर्जी गैप या कहीं कहीं बैंड गैप भी कहता है, बैंड गैप, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं आता, इस पर कोई न्यूमेरिकल तो खासा नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये डिफाइन करने के लिए, या कह सकते हैं कि समझाने के लिए बेसिकली पूछ देता है कई बार कि आप एनर्जी बैंड गैप बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर किसी भी कह सकते हैं आपकी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बैंड गैप को समझाइए, मतलब दिखाइए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए। तो मैं यहाँ पर कुछ एनर्जी गैप बना रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जो एनर्जी गैप बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे आप तो समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको लिखी लिखाई उसमें कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का मतलब तो पता ही है। आई होप इस चीज़ के बारे में आप जानते होंगे। मैं बताऊँगा अभी, आपको टेंशन नहीं लीजिए, एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा आराम से, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जो आपको समझना है वो क्या समझना है, यहाँ पर मैंने 3 फिगर बनाए हैं। इसको फिगर नंबर 1 कह दीजिए, इसको फिगर नंबर 2 कह दीजिए, और इसको फिगर नंबर 3 कह दीजिए। इन तीनों फिगर से मैं आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बैंड गैप या एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट एकदम खत्म कर दूंगा आपका। आपको बस यही पढ़कर जाना है आराम से। आप अपनी किताब में किसी भी बुक में देखेंगे, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। बस मैं आपको यहाँ एक समझा रहा हूँ देसी हिंदी भाषा में, आप समझ पाएँ ताकि। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। भाई दोनों, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे कर पा रहे हो आप। इन तीनों के बीच में जब आपसे कोई पूछता है कि वाटर कंडक्टर्स, वाटर सेमीकंडक्टर्स और वाटर इंसुलेटर्स, तो आपको दिमाग में आता है ना कि यार ये तीनों कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अलग है। तो क्यों अलग है, कैसे अलग है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? आपने बस ये सोचा ना कि कोई कंडक्टर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो वो कंडक्टर्स, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर रहा है तो वो इंसुलेटर्स, और किसी के अंदर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया जा रहा है विद द मिक्सिंग, बाय मिक्सिंग और डोपिंग सम इम्प्योरिटी, तो वो सेमीकंडक्टर्स बन जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में, साइंस के स्टूडेंट है, आपके दिमाग में एक डेवलप ये होना चाहिए आइडिया कि आखिर वो
कॉन्सेप्ट आ क्यों रहा है, यानी वो चीज़ें डोप कैसे हो रही हैं या उसको हम कैसे जोड़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं। समझिएगा कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कैसे कंडक्ट करेगा, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा VB का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, VB का मतलब है वैलेंस बैंड, VB का मतलब है वैलेंस बैंड, CB का मतलब है कंडक्शन बैंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बेसिकली पूछ लेता है कई बार पेपर में कि इन तीनों में आए हैं पेपर में ये क्वेश्चन, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एनर्जी गैप से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप का मतलब क्या है, ये जो गैप है ये है कंडक्टर का, समझाऊंगा मैं आपको, ये है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अभी आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये है इंसुलेटर का, समझिएगा। अब इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि वैलेंस और कंडक्शन एक दूसरे पर ओवरलैप है कुछ। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सेमीकंडक्टर और वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ गैप है, आपको दिख रहा है ना, इन दोनों बैंड के बीच में कुछ गैप है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है। यानी समझिएगा, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कुछ और नहीं, किसी न किसी तरीके से एक एनर्जी का गैप है इनके बीच में, एक एनर्जी का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा भाई, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं होता कि हमेशा कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही करेगी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा वैलेंस बैंड में बैठे होते हैं। वैलेंस का मतलब जिसको आप बेसिकली वैलेंसी कहते हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर रखे जाते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता चल गया कि इसके पास 4-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4-5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। तो वो 4-5 जो इलेक्ट्रॉन रखेंगे आपको पता कहाँ रखे रहते हैं, वैलेंस बैंड में रखे जाते हैं। जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, बाहर से पोटेंशियल लगाते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं, और जब एनर्जी महसूस करते हैं तो एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं, और जब एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं तो वैलेंस बैंड से कूदकर कंडक्शन बैंड की ओर भागना चाहते हैं। भागने का मतलब क्या है कि वैलेंस सिर्फ 2 ही बैंड हैं और यही इनके पास पाथ है, यही पाथ है, या तो यहाँ इसी पाथ पर क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब वैलेंस बैंड में कोई चीज़ रखी गई है तो हायर एनर्जी दो, क्योंकि कंडक्शन बैंड हमेशा क्या होता है, हायर एनर्जी का है, ये हमेशा हायर एनर्जी किसकी, कंडक्शन बैंड की, विद कंपैरिजन टू वैलेंस बैंड। तो जब आप टेम्परेचर दोगे, इनको हीट प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, या कह लो कि वोल्टेज दोगे, पोटेंशियल दोगे, तो ये क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड को छोड़ के वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड की तरफ भागेंगे। और जब कंडक्शन बैंड की तरफ भागेंगे तो नाम से ही क्लियर है, कंडक्ट करना, यानी वहां पर वो चीज़ क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड आपस में एक दूसरे से ओवरलैप है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं, जैसे आप रॉड ले लीजिए आयरन की रॉड में अगर आपने थोड़ा सा भी पोटेंशियल दिया या थोड़ा सा भी कुछ भी आप प्रोवाइड करते हो, जैसे हीट ही कह लो, मान लो आप हीट ही प्रोवाइड करते हो, तो वो तुरंत गर्म हो जाती है ना, आपको गर्म फील होने लगता है एक समय के बाद। इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एकदम शून्य डिफरेंस है, यानी अगर ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप्ड है, ऐसे ओवरलैपिंग है, कुछ ना कुछ। ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई एनर्जी का गैप नहीं है। इसका मतलब अगर आप वैलेंस बैंड में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो फटाक से वो एक्साइट करके कहाँ भाग जाएंगे, कंडक्शन बैंड में भाग जाएंगे। भले ही वो अपने वैलेंस बैंड के कुछ एक्साइटेड स्टेट में ही कूद रहे हों, लेकिन जब वो कूद कर ऊपर की ओर भागेंगे तो क्योंकि वैलेंस बैंड का कुछ हिस्सा कहाँ है, कंडक्शन बैंड में है, तो अपने आप कंडक्ट करने लगते हैं। तो दे आर नोन एज व्हाट, कंडक्टर्स। समझिएगा, अब वैलेंस बैंड बनाने का मतलब नहीं कि इसी के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी रखे जाएंगे, नहीं। वैलेंस बैंड में भी अपना वो होता है, लेवल होता है, एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि कोई चीज़ ग्राउंड स्टेट से धीरे धीरे वैलेंस बैंड में भी नीचे वाले स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में आती है, कंडक्शन में भी नीचे से ऊपर वाले स्टेट में होकर जाती है। ये सब आप धीरे धीरे समझेंगे, इस चीज़ को अभी नहीं समझना आपको। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हो गया। अब बात आ जाती है, इसको पहुँचने से पहले इसको समझिए, इंसुलेटर क्या है। इसका मतलब ये कि वैलेंस और कंडक्शन के बीच में इतना गैप हो जाए कि आप वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की कोशिश करो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही ना पाए। और जब पहुंच नहीं पाएगा तो कोई चीज़ कंडक्ट नहीं करेगी, और जब कोई चीज़ कंडक्ट नहीं करेगी तो वो कंडक्टर कहलाएगा नहीं। कंडक्ट बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या हीट से बात हो रही है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जब गैप एनर्जी का बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। जब गैप हो ही ना, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और जब गैप हो लेकिन कैसा हो, एक मिनिमम गैप हो, एक मिनिमम गैप हो। अब मिनिमम गैप का मतलब समझिएगा,
इसकी, अब आप कहोगे सर इसकी कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी यार मेरे भाई। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो सेमीकंडक्टर में इसका जो रेंज होता है वो 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का गैप होता है। अब आप कहोगे सर ये गैप कैसे इतना डिफाइंड है? क्योंकि यहाँ पर जब हम कभी भी एलिमेंट लेते हैं तो जर्मीनियम और सिलिकॉन लेते हैं, यही प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है। और इन्हीं प्योर टाइप में आप बाहर से इम्प्योरिटी मिलाते हो और क्या करते हो, इनको पीएन जंक्शन बनाते हो। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो एनर्जी गैप होती है वो एक डिफाइंड वैल्यू है कुछ अमाउंट की, कुछ 0.01 से आप कह सकते हो कहाँ तक, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इतनी एक फिक्स वैल्यू होती है, कुछ एक बहुत मिनिमम वैल्यू होती है जिसको कि आप इतनी, इस वैल्यू को आप ना, इस छोटी सी वैल्यू को आप रूम टेम्परेचर पर भी अचीव कर सकते हो। बाहर से रूम टेम्परेचर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए पीएन जंक्शन को हम रूम टेम्परेचर पर भी बना सकते हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज डिवाइसेज और कंडक्टर्स विच हैविंग एनर्जी गैप ऑफ 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समहाउ इतना ही इक्वल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है ना, इससे बहुत कम होता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, लगभग मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना है वो एलिमेंट पर डिपेंड करता है, किस तरह के एलिमेंट्स आप ले रहे हो उस पर डिफाइंड होता है। इनके बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, यानी जो गैप होता है वो एकदम शून्य होता है। जब गैप होगा ही नहीं तो किसी तरह से एनर्जी गैप की बात ही नहीं होगी। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द एनर्जी गैप। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसको समझना कैसे है। जब आपसे पेपर में पूछ लेगा कि डिफाइन द एनर्जी गैप ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ, तो डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। आप कंडक्टर के बारे में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड सब ऐसे ही लिख दीजिएगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में लिख दीजिएगा। वैलेंस बैंड इज द बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर in general in the ground state, where conduction bands are the bands where the electrons exist in the excited state। आप बेसिकली ऐसे लिखिएगा। और साथ ही साथ आपको इसमें लिखना होगा कि इन द कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड्स हैविंग अ जीरो एनर्जी गैप, there is a no energy gap between the valence band and conduction band, so that is why when the valence electron is get excited then it suddenly goes to the conduction band and that's why it conduct electricity। सिंपल शब्दों में लिखना, बहुत कहानी नहीं लिखना है। सिमिलरली इंसुलेटर्स, ड्यू टू द ह्यूज डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप और ड्यू टू द large amount of difference in the energy gap of the valence band and the conduction band, it is impossible, or you can say that there is we have to use a lot of energy to make a insulator into a conductor। That means we have to jump electron from valence band to conduction band by giving a lot amount of, or a very huge amount of electricity, or you can say that potential or energy to make a insulator into a semiconductor। तो आप सोचोगे सर इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर बना क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बन जाता? इस एनर्जी गैप को हम चाहें तो अचीव कर लें बहुत ज़्यादा एनर्जी देके। तो मेरे भाई अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ये पूरा का पूरा मटेरियल अपने अस्तित्व को ही खो देगा। यानी अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो मेल्ट करके कुछ बन जाएगा, बिखर जाएगा, हवा उड़ जाएगा भाप बन के। तो जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब आप उसको कंडक्टर बना के करोगे क्या? तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है यार, इतना बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर का मतलब दे आर द एलिमेंट्स विच हैविंग बेसिकली व्हाट, द एनर्जी गैप ऑफ 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना ही लिखना है आपको। एंड द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड आर वेरी नियर और वेरी क्लोज टू ईच अदर बट हैविंग एनर्जी गैप विच इज अबाउट टू इतना, बस इतना लिख दीजिएगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह लीजिए पूरा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन को मैंने डिफाइन करके आपको बता दिया है। बस इतना ही लिखना मुश्किल से हमको लग रहा है कि इस फिगर को बना के जब आप तीनों के बारे में लिखेंगे तो 1 से 1.5 पैराग्राफ में इतनी कहानी आप लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई लोड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ लीजिए मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन 2 नंबर का और बाकी 1-1 नंबर वाले 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार करा दिए हैं। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है आपका पी एंड एन को आपस में मिलाना, यानी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिक्स करना है। तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते कैसे हैं, कुछ ऐसे ही बनते हैं। एक तरफ पी, एक तरफ एन, और इधर आपकी बैटरी लगाएंगे। बैटरी भी मैं लगा के समझाऊंगा, अभी मैं बैटरी के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप बैटरी मत समझिए, आप डायरेक्ट इस फिगर को समझिए। यानी अब हमको करना क्या है, पी और एन को आपस में मिलाना है और एक बनाना है क्या, सेमीकंडक्टर बनाना है। यानी अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें जनरेट किया था जिसमें एक्सेस क्या थे, होल्स थे। अब हमेशा याद रखिएगा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन जनरली बन जाता है, याद रखिएगा। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं।
तो जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कहता है कि जिसमें माइनर कोई चीज़ यानी कम हो और जिसमें जो चीज़ ज़्यादा हो दैट इज़ मेजर। तो जब पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप में मेजर कौन होगा, होल्स होंगे, आपको पता है ना, मैंने बताया था। और जब एन टाइप की बात करेंगे तो नेगेटिव का मतलब इसमें क्या होंगे, एक्सेस क्या होंगे, मेजॉरिटी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी और एन टाइप में कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।